तो रिपब्लिक इंडिया के जो सिक्के आप आराम से सेल कर सकते हो, उन सिक्कों में रेयरिटी आती है। और वो सिक्के हमने कई बार आपको बताए हैं, उनकी वैल्यूशन भी बहुत अच्छी होती है। दोस्तों नमस्कार, रॉयल आर्ट्स एंड न्यूमिस्मेटिक गैलरी रंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे कुछ कॉइन्स के बारे में जो हम अपने दरियागंज ऑफिस पे अंसारी रोड में, जिसका एड्रेस हमारी स्क्रीन पे दिया हुआ है अभी, वहाँ पर परचेज़ करने में इंटरेस्टेड हैं। और रेगुलर काफ़ी लोग आते हैं जो हमें ये कॉइन्स बेच कर जाते हैं। तो दोस्तों जो रिपब्लिक इंडिया के कॉइन्स हैं, अभी कुछ समय से पिछले 8-10 दिन से 15 दिन से ये सुनने में आ रहा है, जब से कलकत्ता एग्जीबिशन में बहुत ज़्यादा पब्लिक आ गई थी और उसकी वजह से वो एग्जीबिशन भी लगभग कंप्लीट नहीं हो पाई थी, क्योंकि वहाँ पर भी एंट्री रोक दी गई थी। और उसके जस्ट बाद अगले वीक में अहमदाबाद एग्जीबिशन थी, उसको भी रिपब्लिक इंडिया कॉइन्स की वजह से ही कैंसिल करना पड़ा था। सेकेंड डे शनिवार वाले दिन ही वो एग्जीबिशन कैंसिल हो गई थी, और जिससे काफ़ी लोगों का नुकसान होता है। चाहे वो आप लोग हों जिनको जो सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर्स हैं, जो यूट्यूब के थ्रू वहाँ पर कॉइन्स बेचने के लिए गए थे, उनकी वैल्यूशन करवाने गए थे, और बहुत सारे लोग जो वहाँ पर ख़रीदने के लिए भी गए थे दूर दूर से, और जो डीलर्स वहाँ पर स्टॉल होल्डर थे या जो डीलर्स वहाँ पर व्यापार करने गए थे, उन सबका नुकसान होता है। तो रिपब्लिक इंडिया के जो कॉइन्स हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें वैल्यूबल नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें वैल्यूबल हैं। लेकिन फिर भी जितना भी चिटिंग फ्रॉड सोशल मीडिया के थ्रू चल रहा है, वो सबसे ज़्यादा रिपब्लिक इंडिया कॉइन्स की वजह से ही चल रहा है। उसका रीज़न ये है कि जितने भी फेक यूट्यूबर्स हैं, या हम फेक भी कह सकते हैं, चिटिंग वाले भी कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स तो ऐसे हैं कि जो 100% फेक हैं, जिनकी इंटेंशन और कुछ नहीं है, वो सिर्फ दूसरे लोगों के यूट्यूब चैनल से फ़ोटोग्राफ्स उठाते हैं। किसी भी वीडियो से फ़ोटोग्राफ्स उठाए, उन्होंने उससे चैनल बनाया और अपनी उस वीडियो के बदले अपनी आवाज़ में वो चीज़ें डब कर देते हैं, और उसमें बताते हैं कि ये सिक्के लाखों के बिक रहे हैं, करोड़ों के बिक रहे हैं, कॉइन बायर कंपनी होती है, या इस टाइप की चीज़ें उस यूट्यूब चैनल पे नॉर्मली दिखाई जाती हैं। जिससे बहुत सारे लोग, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ हो गई है कि लगभग 150 करोड़ लोगों के हाथ में हिंदुस्तान में मोबाइल है, और सब लोग मोबाइल देखते हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। तो जब वो ये न्यूज़ देखते हैं कि इंदिरा गांधी का सिक्का 2 लाख का है, 5 लाख का है, ये कॉइन लाखों में बिक जाएंगे, करोड़ों में बिक जाएंगे, तो वो उस नंबर पे, जो नंबर वीडियो के साथ दिए होते हैं, उनसे कांटेक्ट करते हैं। और वो लोग जिनको किसी भी चीज़ की कोई समझ नहीं होती, उन लोगों का टारगेट ही सिर्फ चीटिंग होता है। वो उसकी वैल्यू सीधा 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख। रियलिटी तो ये है कि वो लोग कभी कॉइन देखते ही नहीं है, वो कॉइन को बिना देखे ही उसकी वैल्यूशन, क्योंकि उन लोगों का टारगेट ये होता है कि आपको लालच देना और उसके बाद किसी भी तरीके से आपसे पैसे लेना। चाहे वो 500 रुपये ले, चाहे वो 1000 रुपये ले, चाहे वो 200 रुपये ले, वो रजिस्ट्रेशन, RBI लेटर, मतलब उनके वो टारगेट चेंज होते रहते हैं। समय के हिसाब से वो उसमें बदलाव करते रहते हैं कि भाई RBI लेटर के नाम से पहले लेते थे, अभी वो दूसरे रजिस्ट्रेशन चार्ज के नाम से, किसी भी बहाने से वो आपसे पैसे लेते हैं। और जब वो आप पैसे दे देते हो, तो उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि वो आपको चीटिंग करना छोड़ देते हैं। उसके बाद भी वो कोशिश करते हैं कि आपको एक वीडियो डाली जाती है जिसमें पैसे गिन रहे होते हैं, गाड़ी आ रही होती है, वो सारे बहाने अपना के आपसे चीटिंग करने के लिए वो सारे रास्ते अपनाते हैं। और बहुत सारे लोग इस लाइन में हमारे को ऐसे भी मिलते हैं जिनके 2 लाख का, 5 लाख का, 10 लाख का वो उसको सिक्के बेचने के नाम से वो उनको दे चुके होते हैं। और वो सिर्फ लालच की वजह से होता है, क्योंकि वो लोग प्रोफेशनल हैं, रोज़ कम से कम वो 200 से लेके 500, 800 या 1000 लोगों को पागल बनाते हैं, चीटिंग करते हैं। तो इस वजह से जो लोग उतने समझदार नहीं होते या ज़्यादा लालच में आ जाते हैं, तो वो उनकी चीटिंग फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं।
तो रिपब्लिक इंडिया के जो सिक्के आप आराम से सेल कर सकते हो, उन सिक्कों में रेयरिटी आती है। और वो सिक्के हमने कई बार आपको बताए हैं, उनकी वैल्यूशन भी बहुत अच्छी होती है। लेकिन वो सिक्के अगर हम सिर्फ रेयर सिक्के आपको बताएंगे तो मेरे ख्याल से पूरे हिंदुस्तान में अगर सब लोग मिलकर भी ढूंढेंगे तो शायद ही 50 डीलर्स को या 50 से 100 लोगों को वो कॉइन मिल पाएंगे, क्योंकि जब वो बहुत महंगे हैं और रेयर हैं तो इसका मतलब उनकी क्वांटिटी भी बहुत कम है। और जब क्वांटिटी बहुत कम है तो मिलेंगे कैसे सबको? तो इसलिए जो कॉमन आदमी इस लाइन में सब चीज़ों के लिए मेहनत कर रहा है, ढूंढ रहा है, और वो सिर्फ अगर रेयरिटी की तरफ ही जाएगा तो कैसे उन चीज़ों को कम कर पाएगा? क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप टोटल मिला के 10 कॉइन्स को पूरी मार्केट में पूरे एफर्ट्स लगा के बहुत मेहनत करके ढूंढने की कोशिश करोगे तो शायद वो 10 से 15 जो बहुत रेयर सिक्के हैं वो आपको पूरे महीने क्या पूरे 1 साल में 2 साल में भी शायद ना मिले। लेकिन अगर आपके एफर्ट्स बिल्कुल पूरी तरह से फेल होते हैं, उसमें कोई फ़ायदा नहीं होता आपको, तो आपका इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो इसलिए हम बहुत सारी चीज़ें जो रेयर नहीं हैं, स्केयर्स हैं, कम वैल्यूशन की हैं, या इतनी वैल्यूशन है कि आपका इंटरेस्ट उसमें बना रहे। और हम कभी भी नहीं कहते कि आप बहुत ज़्यादा कोशिश करो कि बहुत ही रेयर सिक्कों को ढूंढो, क्योंकि वो रेयर सिक्के ढूंढने से बहुत कम चांस होता है कि मिलेंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं रिपब्लिक इंडिया की कॉइन्स की जो रेयर हैं, जिनको रेयरेस्ट की कैटेगरी में हम डालते हैं। उसमें ज़्यादातर जो सिक्के आते हैं रिपब्लिक इंडिया के, एक तो स्टार्टिंग में अगर आप देखेंगे तो 1 पैसा 1 पैस जो हैदराबाद मिंट का होता है, घोड़े वाला 1 पैसा कॉपर में आता है, वो 1953, 1954, 1955 का हैदराबाद मिंट का रेयर होता है। और उसकी डिमांड हमेशा से रहती है और वैल्यूशन भी आपको अच्छी से अच्छी मिल सकती है। वैल्यूशन भी हमने आपको वीडियो में कई बार बताई दी है। उसके बाद 2 आना 1955 का बुल वाला, बैल वाला। ये चीज़ मैं आपको बार बार बताता हूँ कि ये जितनी भी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं इसकी डुप्लीकेसी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। बहुत सारे लोग ये सारी चीज़ें जो दूसरे बड़े प्लेटफॉर्म हैं बहुत सारे, वहाँ से परचेज कर लेते हैं और वहाँ पर ये सारी चीज़ें नकली मिलती हैं। बाद में उनको पता चलता है कि उनका जितना भी पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया था वो उनका बेकार हो गया। तो इसमें नकली चीज़ें सबसे ज़्यादा आती हैं जो रेयर कॉइन्स आते हैं। तो इसलिए सावधान रहिए कि खरीदते समय आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म से आपको नहीं खरीदना है जहाँ पर नकली मिलने का स्कोप है। तो 2 आना बुल वाला 1955। उसके बाद इसमें आता है 5 पैसे सत्यमेव जयते 1984 का, जिसमें पीछे सत्यमेव जयते होता है लिखा होता है, वो महंगा होता है। उसके बाद अगर आप देखते हो तो इसमें 25 पैसे में 1980 बॉम्बे मिंट की चवन्नी होती है। 1980 बॉम्बे मिंट, कई बार ऐसा होता है उसमें कॉइन ओरिजिनल होता है लेकिन मिंट मार्क को टूल्ड करके वो हैदराबाद से बॉम्बे या किसी भी तरीके से मैनिपुलेशन करके वो बॉम्बे मिंट बनाया जाता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। 1989 की 25 पैसे जो हैदराबाद मिंट के हैं वो भी रेयर में काउंट होते हैं। उसके बाद 50 पैसे में 1957, 1959, 1957 और 59, ये दोनों कॉइन ही काफ़ी रेयर हैं और ये भी डुप्लीकेट मार्केट में बहुत बड़ी क्वांटिटी में आ रहे हैं। तो आपको अगर ओरिजिनल है तो इसकी अच्छी वैल्यू आपको मिल सकती है। इसके बाद आपको 1 रुपीज़ में 1954, 1970, 70 के कॉइन भी इसमें बहुत ज़्यादा बने हुए आ रहे हैं। और इसकी एक खूबी है कि आप इसको मैग्नेट से चेक कर सकते हैं, क्योंकि 1970 में जो कॉइन बना था वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का होता है, निकल का बना होता है, इसलिए वो मैग्नेट पकड़ता है। तो उसकी ऑथेंटिसिटी आपको सबसे पहले चेक करनी है, क्योंकि उसके डुप्लीकेट कॉइन बहुत बड़ी क्वांटिटी में आते हैं। इसके बाद 1982 6 ग्राम वाला कॉइन, इसमें 2 कॉइन आते हैं, एक 6 ग्राम एक 8 ग्राम। 8 ग्राम वाले कॉइन की वैल्यू नहीं होती है, 6 ग्राम वाले कॉइन की वैल्यू होती है और वो रेयर होता है। 1982 1 रुपये का कॉइन 6 ग्राम वाला, वो रेयर कैटेगरी में आता है और बहुत डिमांडिंग है। इसके बाद 91 नोएडा, नोएडा का 91 का रेयर कॉइन है और बहुत सारे लोग हमारे पास लाते हैं। वो हमेशा कोशिश करते हैं कि शायद उनकी किस्मत में हो, वो 50 कॉइन, 100 कॉइन, 200 कॉइन 91 के लिए आते हैं कि इसमें कोई ना कोई तो नोएडा निकलेगा। जबकि अगर आप 5 लाख 10 लाख कॉइन भी लाओगे तब भी उसमें कोई गारंटी नहीं है कि उसमें नोएडा एक हो, क्योंकि ये एक रेयर कॉइन है। 1991 नोएडा, इसमें इसके अलावा
ये 1 रुपये में रेयर कॉइन में आ जाते हैं। 5 रुपये का इसमें एक और कॉइन आता है जो 2021 का हैदराबाद मिंट का आता है, वो भी रेयर है काफ़ी, और इस टाइम पे उसकी रेयरिटी भी काफ़ी है। इसके बाद कमोमेरेटिव में कुछ कॉइन होते हैं, जैसे इसके अंदर 1 रुपये में यूथ ईयर का हैदराबाद मिंट काफ़ी रेयर कॉइन है। इसके बाद इसमें 2 रुपये का चितरंजन दास आता है एक कॉइन, उसमें भी हैदराबाद काफ़ी रेयर है। इसके बाद इसमें 5 रुपये में क्रॉप साइंस आता है, वो भी इस टाइम पे काफ़ी रेयरिटी में है। और कॉपर निकल के कॉइन जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, आपका खादी एंड विलेज, तिलक जी, ये सब कॉइन रेयर कॉइन्स में काउंट होते हैं। तो ये सारे कॉइन्स ऐसे हैं कि अगर आप इनको ढूंढने की कोशिश करोगे तो ये कॉइन्स मिलने के स्कोप कम है। लेकिन आप बहुत सारे और कॉइन्स भी अगर ढूंढते हैं ना, तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हमने स्केयर में भी आपको बताई गई हैं, तो वो कॉइन्स और ये कॉइन्स अगर आप कॉमन एक सर्च करते हो और कॉमन कलेक्शन करते हो, मैं तो ये कहता हूँ अगर इसमें आप टाइम ज़्यादा डिवोट करते हो तो इसके अंदर आपको क्वांटिटी में छोटी छोटी चीज़ें लेके लॉट के हिसाब से लो, और उसमें डेट अगर फाइंड करते हो आप, तो डेट्स वगैरह अच्छी अच्छी जितनी भी निकालते हो रेयर और स्केयर, वो कॉमन चीज़ें लेकर ही निकल पाएंगे। और उसके बाद सब चीज़ों की सेल आप हमारे ऑफिस में आके कर सकते हैं। हम यहाँ पर ये सारी चीज़ें खरीद रहे हैं। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि स्टील वाले जो कॉइन आते थे, जो डेफिनेटिव स्टील में आता है, उसमें हम लोगों की परचेजिंग बहुत कम है और हमारा इंटरेस्ट भी बहुत कम है। 1 रुपये में जो 1992 से लेके और 2004 तक के आए हैं, बल्कि बाद में भी आए हैं, ये रेगुलर स्टील ही आया है उसके बाद, उसमें हमारा इंटरेस्ट सबसे कम है। और इसमें 2004 में हम क्रॉस कॉइन तो ले रहे हैं जो 1 रुपये का आता है 2004 का, वो एक स्केयर और रेयर कैटेगरी में आता है, तो उसकी वैल्यू क्योंकि 800 से 1500 तक हम परचेज कर रहे हैं। और क्रॉस कॉइन में हमारा 5 रुपये में 2007 का आता है, वो भी अच्छा कॉइन होता है, उसकी वैल्यूशन भी अभी 3000 के आसपास चल रही है। इसमें 2005 का 10 रुपये में क्रॉस कॉइन आता है, वो भी एक अच्छा कॉइन है। तो ये जो चीज़ें हैं, आप हमारा वीडियो अगर रेगुलर देखेंगे तो आपको कॉमन, स्केयर और रेयर ऐसी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी जिसमें आपको एक्स्ट्रा पैसे मिल सकते हैं, और आपका एक शौक बना रहता है, एक इंटरेस्ट बना रहता है कि अगर आप एफर्ट्स कर रहे हो तो उसकी कुछ ना कुछ आउटपुट आ रही है। रेयर तो जिस दिन मिलेगा उसका बेनिफिट आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो एक रेगुलर इंटरेस्ट बनाने के लिए भी हम बहुत सारी चीज़ें आपसे खरीद रहे हैं, और ये सारी चीज़ें रंग के ऑफिस में दरियागंज में, जिसका एड्रेस हमने स्क्रीन पर रेगुलर देते हैं हम लोग, आप वहाँ पर आ सकते हैं। सिर्फ संडे हमारा ऑफ होता है और 11 बजे से 6 बजे तक हम रोज़ मिलते हैं। तो इसके लिए इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन चीज़ों का फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।